सो एवरीवन वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ मिनी जीपीटी फ्रॉम स्क्वायर सीरीज। सो गाइस ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है इस पूरी सीरीज में कि एक तरीके से फाउंडेशन वीडियो है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे सीरीज को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पूरे सीरीज का फ्लो क्या होगा, इस सीरीज में हम लोग क्या-क्या सीखेंगे, इस सीरीज के रूल्स क्या होंगे या फिर आपको स्टडी मटेरियल जो भी नोट्स या फिर जो भी रिसर्च पेपर होगा वो कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सीरीज है किस लिए, मतलब इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे। देखो इस सीरीज में हम लोग पूरा एक चैट जीपीटी जैसे बड़े मॉडल्स के आर्किटेक्चर को यूज करेंगे, उसके टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उस पे एक अपना खुद का मॉडल बिल्डअप करेंगे जो कि कोई एक्सटर्नल एपीआई या फिर कोई प्री ट्रेन मॉडल हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं। सब कुछ अपना खुद का होगा। मतलब हर कांसेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। मतलब एक तरीके से सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं लगाया जाएगा, मतलब कुछ भी डिटेल्स हिडन नहीं की जाएंगी। सब कुछ आप लोगों के सामने होगा, ऑन दी कैमरा होगा। सब लोग सब कुछ आप और हम सब लोग मिलकर सीखेंगे और समझेंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं। टोकनाइजेशन क्या क्या होता है, वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है, मतलब जो भी आप टर्म सुन रखे होंगे कि एआईएमएल में बड़े बड़े एलएलएम में ये सारे टर्म्स होते हैं, ये ऐसे यूज होता है, चैट जीपीटी में ये यूज होता है, फलाना ढिमकाना, जो भी आपने सुन रखा है उसको हम लोग इस तरह से बिल्डअप करेंगे, उसको उसके बिहाइंड मैथ को समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो किस मतलब कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, मतलब जो भी डीप में जितने डीप में जाके चीज़ों को समझ सकेंगे उतने डीप में जाके समझेंगे। ये हो गया बेसिकली इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक तरीके से इसका आंसर हो गया। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा हम डेमो देख लेते हैं कि एट द एंड हमारे पास प्रोजेक्ट कैसा होगा। देखो मैंने सीएलआई इंटरफेस इस प्रोजेक्ट का रन करा के रखा है। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ जैसे ही मैं इसको हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखने के तुरंत बाद ये मुझे रिस्पॉन्स देगा, जैसे हमारा चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करता है। तो इसका रिस्पॉन्स है, हेलो नाइस टू मीट यू, हाउ इन रियल टाइम बट आई कैन फाइन ट्यून न्यू डेटा इंप्रूव माय रिस्पॉन्सेज। तो देखो ये इसने दिया कुछ बहुत ही छोटा मॉडल है, तो ये कई बार मतलब हेलुसिनेट करता है या फिर कुछ अलग रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे मैं इसको फिर से हेलो कर दूं, तो हो सकता है ये राइट आंसर आंसर करे। देखो नाइस, हेलो नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। देखो ये आ गया हमारे पास। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि कभी-कभी हेलुसिनेट करता है, कभी-कभी जनरल वे में हमें आंसर भी दे देता है। जैसे मैं इससे अगर एक छोटा सा और पूछ लेता हूँ, व्हाट इज एआई। मैंने इसको ये पूछा, इसको अब इसका रिस्पॉन्स आएगा, देखो आ गया है। एक तरीके से हमें जनरल वे में आंसर कर दे रहा है चीज़ों को। तो ये काफ़ी छोटे डेटा पे मैंने ट्रेन किया है, 2-3 एमबी के डेटा पे ट्रेन्ड है। उसके बाद 1 या 2 एमबी के डेटा सेट पे ये पूरा फाइन ट्यून किया गया। मतलब एक बार ट्रेनिंग, उसके बाद एक बार फाइन ट्यूनिंग। तो हम लोग इस पूरे सीरीज़ में यही सारी चीज़ें कवर करेंगे कि जैसे यहाँ पे टोकनाइजेशन क्या होता है, वर्ड लेवल टोकनाइजेशन क्या होता है, कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। और ये पूरा सीरीज़ एक तरीके से उसी पे बेस्ड रहेगी कि हम लोग एक पूरा जीपीटी मॉडल कैसे स्क्रैच से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसी डेटा सेट पे मैंने इसको फाइन ट्यून किया है, जैसे कि यूजर और असिस्टेंट के कन्वर्सेशन मैनर में इस पूरे डेटा सेट को मैंने अरेंज किया है, उसके बाद इसको फाइन ट्यून किया है। ये इस डेटा पे फाइन ट्यून है, जो मॉडल है वो फाइन ट्यून हुआ है। बाकी जो ट्रेनिंग डेटा मैंने यूज़ किया है वो ये वाला डेटा है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। तो इस वाले डेटा सेट पे मैंने ट्रेन किया, जिसमें विकिपीडिया, पाइथन का कुछ कोड है, उसके बाद फिर यहाँ पे शेक्सपियर के नॉवेल्स का कुछ डेटा है, तो इन सब डेटा सेट पे ये ट्रेंड है। और बाकी फाइन ट्यून इस डेटा सेट पे हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसका सर्वर रन करा के दिखाता हूँ, जिसमें कि वेब बेस्ड इसका इंटरफेस होगा। तो मैंने सर्वर रन करा दिया। देखो वेब बेस्ड कुछ ऐसा इसका इंटरफेस होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको हेलो बोलता हूँ, हेलो, तो इसका तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। 1 सेकंड, कुछ कनेक्शन एरर आया है। ओके, ओके, सर्वर बंद हो गया, मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा कुछ ऐसा वेब बेस्ड इंटरफेस होगा, जिसमें अगर मैं इसको हेलो देता हूँ, मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ हेलो। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इसका आया नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये एक तरीके से ये इसको भी हम लोग बिल्डअप करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे इसको आप खुद यहाँ पे मैं इसको खुद डेटा प्रोवाइड करा सकता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ, उसका आंसर लिखूँ, उसके बाद सबमिट डेटा पे अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ यहाँ ये जेसन फाइल में स्टोर होगा कुछ इस फॉर्मेट में। और उसके बाद हर 1 घंटे बाद ये जो भी जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ रहेगा, बैकएंड ऑटोमेटिक जो भी मॉडल होगा उसको फाइन ट्यून कर देगा इस डेटा पे। तो एक तरीके से ये हमारा हो गया फाइन ट्यूनिंग, मतलब वेब बेस्ड जो भी इंटरफेस है वो हम इसमें बिल्डअप करेंगे। तो ये हो गया एक छोटा-सा डेमो। अब आते हैं हम वापस से वीडियो में। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या-क्या सीखेंगे उस पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले उस डेटा को समझेंगे कि जिस डेटा पे हम लोगों को काम करना है, जिस डेटा पे हमें मॉडल को ट्रेन कराना है। क्योंकि जब तक हमें डेटा नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग मॉडल को कैसे समझाएँगे। तो हम लोग डेटा समझेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे ताकि मॉडल के ट्रेनिंग के लायक उसको बना पाएँ। और उसके बाद फिर हम उसमें टोकनाइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी लाइब्रेरी या फिर कुछ ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कि कोई पहले से टोकनाइज़र बना हुआ है उसको सीधा इम्पोर्ट करें, यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग स्क्रैच से बिल्डअप करेंगे। उसके बिहाइंड जो भी मैथ लग रही होगी, जो भी कोई अगर रिसर्च पेपर, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर है तो उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। फिर वेक्टर एम्बेडिंग समझेंगे, अटेंशन मैकेनिज़्म क्या होता है वो समझेंगे, ट्रांसफार्मर ब्लॉक्स, जीपीटी मॉडल आर्किटेक्चर क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद एक पूरा का पूरा जब हर छोटे-छोटे कंपोनेंट को जब बिल्डअप कर लेंगे तो उन उन सबको असेंबल करके एक जीपीटी मॉडल आर्किटेक्चर बनाएँगे। फिर उसी आर्किटेक्चर पे एक मॉडल ट्रेन करेंगे। फिर उस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे और उसके लिए फिर हम लोग एक चैट इंटरफेस बनाएँगे। हो सकता है सीएलआई या फिर वेब बेस, जैसा अभी आपने देखा। जैसे कि ये अगर इस वाले की बात करें तो ये एक पूरा आप देखोगे कि ये पूरा एक वेब बेस्ड इंटरफेस है। यहीं पे अगर इसको देखें तो ये एक सीएलआई इंटरफेस है या इसको। तो ये भी हम लोग इसमें बनाएँगे और देखेंगे कि सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद अब इसमें मॉडल को सेव कैसे किया जाता है, लोड कैसे किया जाता है, डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे सीरीज़ का लर्निंग पैटर्न कैसा होगा। लर्निंग पैटर्न मतलब सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट अगर एक्जिस्ट कर रहा है तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कैसे सॉल्व करता है, इस विषय पे बात करेंगे। उसके बाद उसके बिहाइंड जो भी मैथ होगी, उस मैथ को कॉपी पेन पे अच्छे से समझेंगे। उसको उस कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस मैथ को और एक रियल लाइफ एनालॉजी को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ एक्चुअली में कैसे एआईएमएल में इम्प्लीमेंट होता है, कैसे वो काम करता है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम लोग उस मैथ को कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी कोड में इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम लोग उसको देखेंगे। एक तरीके से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बिहाइंड मैथ या फिर जो भी रिसर्च पेपर पे जो भी लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे। ये हो गया पूरा लर्निंग पैटर्न। इसी वे में पूरा लर्न किया जाएगा और इसमें एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट पे तरीके से फोकस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी चीज़ों को मैशअप कर दिया जाए और बाकी हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किया जाएगा। कोई भी हिडन या फिर एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों से कोई भी डिटेल एब्स्ट्रैक्ट नहीं की जाएगी। सब कुछ कुछ ओपनली होगा, जो भी होगा ऑन द कैमरा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो, जो भी सोर्स कोड का फाइल होगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। जो भी सपोर्टिंग नोट्स होंगे वो ड्राइव से में मिल जाएँगे। जो भी रिसर्च पेपर होंगे उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे सीरीज़ का फ्लो कैसा होगा। सबसे पहले वही जो टेक्स्ट के साथ हम लोग काम करेंगे, फिर टोकनाइज़ेशन और वोकैब्युलरी क्रिएशन पे ध्यान देंगे, फिर डेटा सेट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, उसमें बैचिंग क्या होती है। फिर एक वेक्टर एम्बेडिंग पे बात करेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स को या फिर लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट की जाती है ताकि मॉडल को ट्रेन किया जा सके। फिर अटेंशन मैकेनिज़्म के बिना क्यों जीपीटी नहीं बन पाएगा, इन सब सारी चीज़ें मतलब अटेंशन मैकेनिज़्म पे बेसिकली बात करेंगे। फिर ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत रील या फिर इन सब पे सुन रखा होगा कि बिना ट्रांसफार्मर के जीपीटी बनना या फिर कोई भी एलएलएम बनना पॉसिबल नहीं था। तो उन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद जीपीटी मॉडल जो भी कंपोनेंट सारे बने हैं, उन सबको असेंबल करेंगे और एक जीपीटी मॉडल बनाएँगे। फिर उसी पे एक मॉडल को ट्रेन करेंगे, डेटा पे ट्रेन करेंगे और फिर उसपे टेक्स्ट जनरेशन या फिर चैट करके उसके चैट बिहेवियर को समझेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे। उसके बाद डिप्लॉयमेंट तक हम लोग देखेंगे, पूरा एक मॉडल को कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि पहले मैंने बात की। उसके बाद देखते हैं कि ये सीरीज़ किसके लिए है। देखो, इसका मतलब इस सीरीज़ के लिए आपको आना क्या चाहिए या फिर किसके लिए है। देखो, सबसे पहले तो आपको पाइथन के बेसिक आना चाहिए। उसके बाद मैथ आना चाहिए थोड़ा बहुत कि कम से कम 11-12 तक की मैथ आनी चाहिए, कैलकुलस, वेक्टर और मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और जो नहीं अभी आती रहेंगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट ये भी मतलब आता रहेगा। जो जिसको 12th और 11th की मैथ आती रहेगी तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। उसके बाद मशीन लर्निंग का कोई अगर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसका कोई टेंशन नहीं, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते रहेंगे, बीच-बीच में शॉर्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे। एक-एक कॉन्सेप्ट को रील्स में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे या फिर शॉर्ट में डिस्कस करते रहेंगे। मतलब इसी के बिटवीन जब सीरीज़ चलेगी तो उसी के बीच-बीच में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको क्या-क्या आना चाहिए। अब समरी वही है कि इसमें हम लोग क्या बनाएँगे और क्या इसमें सीख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो इसी यहीं पे एंड करते हैं। अब देखो, ये पहली वीडियो थी तो अगर कहीं पे कोई गलती हुई है बोलने में या फिर कहीं पे, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना कि यहाँ पे या फिर क्या सुधारा जा सकता है, क्या सही किया जा सकता है, उस पे थोड़ा-सा कमेंट कर देना आप लोग। तब तक के लिए बाय-बाय और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ ये मिल के पूरा सीरीज़ देखना चाहते हो, पूरा जीपीटी बनाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे सीरीज़ में हम लोग चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्शन लेवल पे कोई भी काम नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो भी बिल्डअप करेंगे उसको समझने के लिए बिल्डअप करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा-सा टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, सब्सक्राइब कर लेना और बिना लाइक के मत जाना। तब तक के लिए बाय-बाय।